सन 1700 का साल, सावन का महीना चल रहा था। नासिक जिले के पास स्थित छोटे से गांव सिन्नर दुबेर की हवाओं में उस दिन एक अनोखी सरगर्मी थी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। मां राधाबाई ने जब उसे अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखों में चमक आ गई। यह वही शिशु था जो आगे चलकर इतिहास में पेशवा बाजीराव प्रथम के नाम से अमर होने वाला था। परिवार मूलतः कोंकण क्षेत्र का था। यह चित्पावन ब्राह्मण परिवार हाल ही में मराठा दरबार की राजनीति में अपनी जगह बना पाया था। बालाजी विश्वनाथ की गिनती शाहू महाराज के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में होने लगी थी। दरबार में उनकी चतुराई, व्यावहारिकता और संकटों को सुलझाने की क्षमता सबको प्रभावित करती थी। बाजीराव का बचपन इसी माहौल में बीता, जहां राजनीति के झंझावात थे, सत्ता के संघर्ष थे और लगातार युद्ध की गूंज थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखर रहा था। दक्कन में मराठों और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। शाहू महाराज अपनी शक्ति को संगठित कर रहे थे। छोटे से बाजीराव की आंखें रोज दरबारियों और सैनिकों की गतिविधियां देखतीं। राधाबाई उसे धार्मिक संस्कार देतीं। वे उसे हर रात रामायण और महाभारत की कथाएं सुनातीं। भीम और अर्जुन के पराक्रम, कृष्ण की चतुराई और शिवाजी महाराज के साहस की गाथाएं उसके कोमल मन पर अमिट छाप छोड़तीं। वहीं पिता बालाजी विश्वनाथ कभी कभी उसे दरबार ले जाते। वह वहां सैनिकों की पंक्तियां, मंत्रियों की चर्चा और गुप्त संदेश वाहकों का आना जाना देखता। शायद यहीं से उसने सीखा कि राजनीति केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी जीती जाती है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, इसमें एक असाधारण ऊर्जा झलकने लगी। सुबह होते ही वह घोड़े पर चढ़ जाता और गांव के आसपास के खेतों में दौड़ाता, तलवार और भाले का अभ्यास करता। साथ ही बच्चे जब थककर बैठ जाते, वह तब भी तलवार घुमाता रहता। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर तेज देखकर लोग कहते, यह लड़का बड़ा होकर महान सेनानायक बनेगा। बचपन में ही बाजीराव की जिज्ञासा कुछ अलग थी। वह अक्सर पिता से सवाल करता, मुगल इतने बड़े कैसे हो गए? मराठा क्यों बिखरे हुए हैं? और अगर हम सब एक साथ लड़ें तो क्या हम पूरे हिंदुस्तान पर छा नहीं सकते? बालाजी विश्वनाथ इन सवालों को सुनकर मुस्कुराते, पर भीतर ही भीतर उन्हें लगता था कि यह बालक सचमुच बड़ा सपने देखने वाला है। उसके छोटे भाई का नाम था चिमाजी अप्पा। दोनों भाई एक दूसरे के अभिन्न साथी थे। जहां बाजीराव उत्साही और आक्रामक स्वभाव का था, वहीं चिमाजी संयमी और धैर्यशील था। बाद के वर्षों में यही संतुलन दोनों भाइयों को कई युद्धों में जीत दिलाने वाला था। धीरे धीरे किशोरावस्था में पहुंचते हुए बाजीराव अब एक लंबा, सशक्त, तेजस्वी युवक बन चुका था। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती और चाल में एक आत्मविश्वास। शाहू महाराज के दरबार में लोग कहते, यह युवक अपने पिता से भी बड़ा योद्धा बनेगा।